कैसे पता चले कि यह बाबा का संकल्प है या माया माइंड का संकल्प है। इसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सोच चलेगी कि यह बाबा का संकल्प है या फिर माया माइंड का संकल्प है। यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रहना है। मेरे अंदर यह सब संकल्प है और मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, क्योंकि मैं थिंकिंग प्रोसेस भी नहीं हूँ और मैं जजमेंट करने वाली प्रोसेस भी नहीं हूँ। मैं थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं हूँ कि यह बाबा का है या माया का है। नहीं तो फिर और ज़्यादा थिंकिंग चलने लगेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझ आत्मा को परमात्मा के साथ ये देखना है कि क्या इस थॉट के पीछे कौन सा इंटेंशन है। क्योंकि इंटेंशन से भी ज़्यादा मोटिव क्या है, मकसद क्या है, इरादा क्या है। अगर मान लीजिए आपका पार्ट है किसी को हेल्प करने का, यह तो बहुत अच्छा थॉट है। अब यह करूँ या न करूँ, कैसे पता चले कि यह बाबा का है या माया माइंड का है। अगर इसमें चले गए तो एंडलेस है। मैं आत्मा सिर्फ यह चेकिंग करती हूँ कि यहाँ मैं कौन, मेरा कौन। मैं कुछ कर रही हूँ, एक्शन हो रहा है। अगर उसमें दूसरी फीलिंग आती है मैंपन की, तो वहाँ मैं साक्षी हो जाती हूँ। और साक्षी होकर उसको चेक करती हूँ कि पीछे के भाव क्या है। इस कर्म के पीछे के भाव की चेकिंग होनी है। भाव की चेकिंग होनी है। अगर फीलिंग मिक्स है तो कर्म करने का सही तरीका नहीं है, कर्म में नहीं आना है। इसलिए पहले बाबा के साथ फीलिंग भाव को चेक करना है। किसी भी थॉट के पीछे की फीलिंग क्या है। क्योंकि थॉट के पीछे भी एक भाव होता है
उस भाव की चेकिंग करनी है। जैसे हम घर में शांति बनाए रखें, इसके लिए तो यह करते हैं। इस थॉट के पीछे का भाव क्या है, यह चेक करो। भाव ठीक नहीं है तो कर्म नहीं करो। देखो, इस ईगो को तो कोई प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहा है। जहाँ पर्सन के आइडेंटिटी के भाव लाभ हानि को प्रोटेक्ट करने का भावना है, तो इस देहाभिमान को प्रोटेक्ट करने की भाव है, तो वह थॉट ठीक नहीं हो सकता। पर्सन को बचाने का भाव है, यह अच्छी लगे, दैट इज नॉट द राइट थॉट। इसमें इसका लाभ भी हो जाए या हानि भी हो जाए, मैं उससे परे। फिर परे की अवस्था में सही इंटेंशन में मैं एक्शन में आ गई आत्मा, यह है चेकिंग। चेकिंग यह नहीं कि यह थॉट बाबा का है या माया का है, नहीं। चेकिंग सिर्फ सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करें, भाव को देखें। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया है, लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा हमारे बिना रह नहीं सकता और हम परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव करते हो। फलक से कहेंगे कि वह हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसे सदा अनुभवी हो। परमात्मा प्यार की निशानी है। जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुछ कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं।
तो आप सब भी, जो भी बाप चाहता है ऐसा हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो? बाप की दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन ही संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो ना? संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर करते हैं। तो जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हो, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय को समाप्त तो नहीं कर रहा है। तो यह चेकिंग करो, रॉयल रूप में अभिमान, अपमान, व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करता है। अगर अभिमान के रूप में कोई भी परमात्मा देन की विशेषता अपनी समझते हो, तो अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी बहुत सूक्ष्म आता है। यह भी जानते हो, मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, यह मेरापन अभिमान का रूप ले आता है। तो यह व्यर्थ संकल्प ही संपूर्णता से दूर करता है, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान, न अभिमान न अपमान। तो बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। एक तो बाप के खजानों के मालिक, दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि अभी बालक भी हो मालिक भी हो, लेकिन कहाँ मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय और नशे में नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो सकते। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व का मालिक का अधिकार प्राप्त किया, ऐसे रोज चेक करो। वैसे तो मन को घोड़ा कहते हैं और आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो वहाँ मन चंचल बन जाता है। तो चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ। अगर मालिकपना कम होगा तो संस्कार कमज़ोर इमर्ज हो जाते हैं। तो संस्कारों को क्या कहते हो? मेरा संस्कार, मेरा संस्कार। यह कहना राइट है क्या? जो बाप का संस्कार है वही संस्कार मेरा है। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण का, शुभ भावना, शुभ कामना का। यह है बाप का संस्कार। बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे से देखना चाहते हैं। कोई भी आपको देखे चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं। जैसे आजकल भी साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाता है, गर्म का भी अनुभव कराता है तो ठंड का भी अनुभव कराता है। साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं। तो जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। इसके लिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, अभी कंबाइंड रूप से सेवा करो। सिर्फ आवाज़ से नहीं, आवाज़ के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव, ऐसे अनुभवी बन करके सदा सेवा करो। अनुभव कराने वाले ही समीप आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाप, शुक्रिया। ओम शांति। कोई
कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। मेरी चिंता में यूं जागे फिर ना सोए तेरे नैना। मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। गाऊं क्या तेरा गुणगान बाबा तू मेरी मुस्कान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। जब तक सर पे तेरा हाथ दिन से उजली मेरी रात। मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा मुझ पे तेरा आशीर्वाद। तू धन है मैं धनवान बाबा तू मेरा अभिमान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा